नमस्कार, आप सभी को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। यूपीजीडीसी के मार्क टेस्ट श्रृंखला में आज जो है दूसरे मार्क टेस्ट पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और यह मार्क टेस्ट में एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ पीवाईक्यू को भी रखा हूँ और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी रखा हूँ। 90 प्रश्नों की यह श्रृंखला है, इसमें बने रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास, ये यहाँ से देखते हैं। बाल वयः संधि और किशोर मन का जो है मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो इसमें जो है आपका शेखर एक जीवनी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है वह नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और दो भागों में आता है, एक 1941 और एक 1944। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसके कुछ खंडों में विभक्त हैं, जैसे उषा और ईश्वर। हाँ, तो इसको भी जो है आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 945, या मतलब ये पीवाईक्यू है। ये देखिए यहाँ पर दिया है, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के उपन्यास शेखर एक जीवनी में है, जो दो भागों में विभक्त है। इनके कुछ अन्य उपन्यास है, अपने अपने अजनबी से जाकर आप देखिए, यूपीएचएससी में जो है परीक्षा पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सबको जो है ध्यान से देखना है। 946 मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो मैला आंचल का प्रकाशन हम लोग जानते हैं 1954 में। यह जो है झारखंड पीजीटी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और मैला आंचल जो उपन्यास है, इसका जो है प्रकाशन 1954 में हुआ। आंचलिक उपन्यास है, यह हम लोग जानते हैं। इसमें जो है पूर्णिया जिले के जो है मेरीगंज गांव को जो है आधार बनाकर चर्चा की गई है, तो इसको भी एकदम ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं, इस इनके कुछ प्रमुख और भी उपन्यास है, जैसे पढ़ती पर कथा है 1957 में, इसको ध्यान में रखिए। दीर्घ तपा है 1963 में। जुलूस है, इसको ध्यान में रखिए। कितने चौराहे हैं 1966 में, इसको ध्यान में रखिए। और कौन सा है महत्वपूर्ण, इसमें जो है पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसको जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है। गोदान में जो है होरी की बेटी का क्या नाम है, इसको हमको ध्यान में रख देना है। तो होरी की बेटी का नाम जो है वह आपका सी वाला हो जाएगा, सोना है। दो बेटियां रहती हैं, सोना एवं रूपा। उम्र से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास जो है गोदान, ये हम लोगों को पता है कि 1936 ईस्वी का नायक होरी की दो बेटियां, जिसके नाम क्रमशः सोना और रूपा हैं। गोदान के अन्य पात्र जो हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, ये लोग हैं। इसको भी हमको एकदम ध्यान में रखना है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृत से ली गई हैं? तो ये पंक्ति जो है किस कृत से ली गई है? मैला आंचल से ली गई है। और यह मैला आंचल से ली गई पंक्ति है, इसको ध्यान में रखिएगा। झारखंड में यह प्रश्न पूछा गया है। गोदान के संदर्भ में जो है कौन सा तथ्य गलत है, इसको हमको पूछा है। तो गोदान के संदर्भ में जो है, इसमें उपन्यास मूलतः मालती की कथा है, तो यह गलत है। गोदान में जो है महाजनी सभ्यता की गाथा है, यह सही है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, यह भी सही है। गोदान सामाजिक शोषण का जो है लैंडस्केप है, यह भी सही है। इसको ध्यान में रखिएगा। गोदान का रचना काल क्या है? तो यह जो है रचना काल 1935 से 36 के बीच में लिखा गया उपन्यास है। अन्य उपन्यास गबन का है, कल्प प्रेमा, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि इत्यादि है। मैला आंचल में जो है पुड़िया के किस गांव में डॉक्टर रहकर जो है प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं? तो यह जो है मलेरिया और काला आजार के संबंध में जो है चर्चा करना चाहते हैं। ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। या कथन किसका है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसको ध्यान में रखिएगा कि काल प्रवृत्ति जो है का निर्णय जो है प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की जो है मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता पड़ती है, वह अलग काल माना गया है। इस सबको ध्यान में रखना है। कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को है काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को जो है काल क्रमानुसार वर्गित किया। तो गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ये वाला जो है आपका विवरण सही नहीं हो जाएगा। इनका जो है ग्रंथ भी याद रखिए। स्थावर दाल्या लित्येतुर जो है हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह जो है
वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, ये भी ध्यान में रखिए, गारसा दत्तासी वाला। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम जो है मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो यह मिस्र बंधु विनोद जो है मैंने बताया कि कितने भागों में आता है। ये डॉक्टर कुमार वर्मा का कथन है। मिस्र बंधु विनोद जो है प्रथम 3 भाग जो है वो आपके 1913 में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो चतुर्थ भाग है वह 1934 में प्रकाशित होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। 4591 कवियों का जो है जिक्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिस्र बंधु विनोद के संबंध में जो है कौन सा विवरण सही नहीं है, तो इसमें जो है इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आका गया। इसके प्रथम 3 भाग जो है संमत में दिए गया है। चतुर्थ भाग जो है साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का जो है 3000 कवियों का नहीं है, लगभग जो है 5000 कवियों का जिक्र है। तो ये वाला विवरण आपका गलत हो जाएगा, आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें मिस्र बंधुओं का ये काफी बार पूछा जाता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी जो है काफी बार कंफ्यूजन में विद्यार्थी कर देते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, गणेशा श्याम सुख, ये जो है आप इससे याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी को जो है सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, तो ये अपने गिलक्राइस्ट जी हैं जिन्होंने जो है हिंदुस्तानी को जो है सर्वप्रथम हिंदी कहा है। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को जो है सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी पुस्तक है, तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। कब आई थी? 1938 में आई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा का जन्म है 1905 में हुआ और चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचना है, इसको भी जो है ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप पढ़िए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो सन्यासी का क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं सन्यासी का जो है सन्यासिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासिनी हो जाएगा। और स्त्री इसमें जो है, एक सेकेंड, सन्यासिनी हो जाएगा। और जैसे जिस शब्द से स्त्री जात का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे तिथि हो गया, उदाहरण देता हूं, ये सब पूछे गए उदाहरण हैं। तिथि हो गया, लिखाई हो गया, ठीक है, शेरनी हो गया। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोगों को पता है। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 2 चीजें होती हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहलाता है? वह तो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कारक जो है किसमें पूछा गया था प्रश्न? ये केबीएस और ईएमआरएस में खूब भर भर के पूछा गया कि कारक की परिभाषा लिखिए लिखित वाले में। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कारक के जो है 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना जानिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में मैं पर संबोधन है अरे भो। अव्यय क्या होता है, इसको भी ध्यान में रखिए। अव्यय, अव्यय जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द पूछा है, तो अविकारी शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, क्रिया विशेषण। इसमें जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या है? वे अविकारी या अव्यय शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण
रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये सब को आपको ध्यान में रखना है एकदम। और बाकी जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण की ये लोग हम लोग परिभाषा जानते हैं। क्रिया पूछा है तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हाँ, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के कुछ भेद होते हैं, उसको देख लीजिए। इसमें जो है संयुक्त क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, उसके बाद जो है आपका सामान्य क्रिया आ जाता है, सामान्य क्रिया आ गया। प्रेरणार्थक क्रिया काफी बार जो है नेट से लेकर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी क्रिया का भेद है। सजातीय क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, नाम धातु सजातीय, सहायक क्रिया। तो ये सब क्रिया के भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा हम लोग जानते ही हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आग हम जानते हैं कि तद्भव शब्द है, और आग का तत्सम जो होता है वह अग्नि होता है, इसको ध्यान में रखना है। बयार भी जो है तद्भव शब्द है, पंख भी जो है तद्भव शब्द है। अक्षर जो है इसमें तत्सम शब्द है, अक्षर क्या है, तत्सम शब्द है। और बयार का हम लोग जानते हैं वायु हो गया, और पंख का जो है पर हो गया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातों में से कौन सी बातें उपयुक्त हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है। तो विकल्प देखिए, ए बी ई होगा कि ए बी डी होगा कि ए सी ई होगा कि बी डी ई होगा। तो इसमें देखते हैं, ए वाला तो जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है, सही बात है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख भी रहे हैं। इसमें जो है एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, तो ये कथन गलत है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, तो सी है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी गई है, तो यह गलत है। ध्वनि और संकेत में जो है निश्चितता होती है, तो ये ई भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी और ई हो जाएगा, ए सी और ही हो जाएगा। प्रत्येक भाषा की जो है साथियों अपनी एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, और जिसे उस भाषा को लिखा जाता है निम्नलिखित ध्वनि संकेतों द्वारा ये सब चीजें जो है प्रदर्शित की जाती हैं। और देवनागरी का जो है सर्वप्रथम प्रयोग भी PYQ है, तो ये भी ध्यान रखिए। देवनागरी का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो है राजा जयभट्ट के शिलालेख में, राजा जयभट्ट के शिला लेख में देखने को मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देवनागरी के वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, ये भी है। 52 वर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, और देवनागरी लिपि के लिए एक ही ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह व्यक्त होता है, ये भी है। पंजाबी भाषा को जो है लिखने में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग होता है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी। तो इस सबको जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी पुस्तक है, तो यह नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक है, इसको जो है हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, नलिन बिलोचन शर्मा की अन्य रचनाएं भी हमको ध्यान में रखनी है जो कि पूछी जाती हैं। तो इनकी एक रचना है दृष्टिकोण, क्या है, दृष्टिकोण। एक है मानदंड, यह जो है निबंध संग्रह है। और एक है विष के दांत, क्या है, विष के दांत। विष के दांत जो है बहुत ही अच्छा कहानी संग्रह है, इसको जो है आप लोग पढ़िएगा। आगे चलते हैं। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या बताऊं, अशोक के फूल है इनका, जो कि काफी बार जो है पूछा जाता है। अशोक के फूल है 1948 में। हाँ, कल्पलता 1951 में, कल्पलता 1951 में। आलोक पर्व है, कुटज है। आलोक पर्व पर जो है साहित्य अकादमी भी मिला था, आलोक पर्व 1972 में है। अशोक के फूल है, देवदार हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास है, ये सब ध्यान में रखिएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करते हैं, यहाँ पर खाली जगह है तो इसलिए मैं जो है चीजों को लिख दे रहा हूँ। इनका जो है हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां हो गया, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, थोड़ा राइटिंग मेरी गड़बड़ है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, ये भी PYQ है। मध्यकालीन
ये सब रचना याद कर लीजिएगा। मध्यकालीन काव्य भाषा और सर्जन और भाषिक संरचना एक है, सर्जन और नोट करते जाइएगा भाषिक संरचना, शरत के नारी पात्र और नई कविता, शरत के नारी पात्र। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का तीत है और हिंदी साहित्य का विकास है। बिहारी की वाग विभूति जो है वह एक प्रमुख रचना है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। और बाकी आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी। तो गारसा दत्तासी जो है उन्होंने कहा है। इन्होंने, इनका ग्रंथ का नाम भी याद रखिएगा, स्थावर दललिते। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये काफी बार बोर्ड टीचिंग में भी लिखवा दिया जाता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ। स्थावर दललित रेत्युर रहता है ना, लित रेत्युर। इंदुई हिंदुस्तानी, ऐसे इसको लिखवा लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान में रखिएगा। इसका पहला संस्करण 1839 में आया था, दूसरा वाला 1847 में आया था, फ्रेंच भाषा के थे। सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और ग्रियर्सन भी दिया है, तो ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बहुत जल्दी लिख रहा हूं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। और श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य है, हिंदी भाषा और साहित्य। और मिश्र बंधु विनोद वाला हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्नलिखित कवियों को जो है उल्लेखित किया है, तो किसको किया है? मधुकर कवि श्रीधर देवसेन, सोम प्रभु सूरी, विद्याधर। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? मधुकर कवि को तो किया ही नहीं है, इसमें देवसेन है, ये तो हम लोगों को पता है। देवसेन का श्रावकाचार्य 933 ईस्वी में, श्रावकाचार्य 933 ईस्वी में। उसके बाद जो है सोम प्रभु सूरी भी हैं और ये विद्याधर, ये तीनों हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, डी और ई वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, डी और ई। इसमें जो है सोम प्रभु सूरी भी आए हैं, तो सोम प्रभु सूरी की रचना नेट के में एक बार पीवाईक्यू आया था, कुमार पाल प्रतिबोध 1241 में, क्रम से लगाने को पूछा था, कुमार पाल प्रतिबोध, ये रचना आप ध्यान में रखिएगा। और जो है विद्याधर, ये जो है इनके पद जो है प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। और मधुकर कवि का जो है जय मयंक जस चंद्रिका, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और श्रीधर का जो है हम लोग जानते हैं कि रणमल छंद जो है। तो आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन को जो है किस कवि ने जो है गंभीरता से विचार किया है? तो भक्ति आंदोलन पर जो है मुक्तिबोध ने गंभीरता से विचार किया है, ये हम लोग जानते हैं। इनकी एक पुस्तक थी भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति। ये जो ग्रंथ है काफी उस समय विवादित रहा, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको जो है जब्त भी कर लिया था। इसमें जो है उन्होंने भक्ति आंदोलन पर जो है गंभीरता से विचार किया है। तार सप्तक के कवि थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनकी जो काव्य कृतियां होती हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब जो महत्वपूर्ण है। अगर रघुवीर सहाय है सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में 1960 में आता है। उसके बाद जो है आत्महत्या के विरुद्ध, नोट कर लीजिए, ये सब काफी बार क्रम से लगाने को आता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, तो ये भी 1975 में आता है, एक बार देख लीजिएगा। और लोग भूल गए हैं इसी प्रकार है। राजेश जोशी जो है मुझसे जो है जेएनयू में पीएचडी देने गया था, तो वहां पूछे थे, क्योंकि वहां पे आप लोग भी जानते हैं थोड़ा सा
वैसा वाला माहौल है, व्यंग व्यंग वाला। तो कविता टॉपिक थी, तो दो पंक्तियों के बीच इनका एक प्रमुख जो है कविता है समर गाथा, एक इनकी लंबी कविता है, इसको ध्यान में रखिएगा। समर गाथा। एक दिन बोलेंगे चीड़, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, चांद की वर्तनी। मिट्टी का चेहरा एक है, क्या है, मिट्टी का चेहरा। इसको जो है एकदम ध्यान में रखिएगा। और एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है हम लोग जानते हैं जूठन उठन है, इनको पढ़िए। हड्डियों को निचोड़ कर निकाला गया है तेल, पर जिस दिन इनकार कर दिया दिया बनने से मेरे शरीर ने, उस दिन जो है हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओगे। ये बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगती है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, तो सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, तो इसमें जो है इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, तो श्याम सगाई जो है यह सूफी उसमें नहीं है, क्योंकि यह नंददास की रचना है। किसकी रचना है? नंददास की रचना है। और इनको ही जो है जड़िया कवि की उपाधि दी गई। रास पंचाध्यायी, पंचाध्यायी इनका ग्रंथ है। इनकी और भी रचनाएं हैं, मान मंजरी है, रस मंजरी है, गोवर्धन लीला है, तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। और इंद्रावती जो है यह किसकी रचना है? 1744 में। यह नूर मुहम्मद की रचना है। किसकी रचना है? नूर मुहम्मद। ठीक है। और यूसुफ जुलेखा जो है शेख निसार की रचना है। किसकी रचना है? शेख निसार की रचना है, जो कि 1790 ईस्वी में रची गई। और आगे क्या है? हंस जवाहिर, ये भी हम जानते हैं कासिम शाह की 1736 में है। कासिम शाह की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। और आचार्य शुक्ल ने इसको निम्न कोट की रचना मानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी का गीत गोविंद जो है वो कहा जाता है किसको? वो नंददास को, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, तो ईश्वर दास जो है वह निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। मलुक दास हम लोग जानते हैं निर्गुण है, सुंदर दास भी है। ईश्वर दास जो है वह राम भक्ति शाखा से संबंधित है। किससे? राम भक्ति शाखा से। और सत्यवती कथा इनका बहुत ही फेमस रचना है, जो कि कब आई थी? 1501 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भरत मिलाप भी है, अंगद पैज भी है। तो ये कुछ रचनाएं हैं, इसको जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं। अब इसमें क्या ही बताने वाला है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रीति ग्रंथकार का भी पूछा है, तो रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हो जाएंगे? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। तो कुलपति मिश्र रीति ग्रंथकार है, बेनी बंदीजन भी हैं, बख्श की जो है हंसराज जी नहीं है, और गुमान ये ग्वाल कवि भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, बी और ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बी और ई। आप नोट करते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं। कुलपति मिश्र जो है, इनके ग्रंथ में बता दूं कुछ, मान लीजिए पूछ लिया जाए। कुलपति मिश्र के ग्रंथ हैं रस रहस्य है, द्रोण पर्व है, जो कि कल मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, क्रम से नहीं पूछा गया था। युक्ति तरंगड़ी है, युक्ति तरंगड़ी। उसके बाद जो है बेनी बंदीजन का भी है रचनाएं, रस विलास है इनका, ध्यान में रखिएगा। गुमान मिश्र हैं और भी हैं ऐसे, तो ये सब जो है आपको ध्यान में एकदम रखना है। ग्वाल कवि का जो है यमुना लहरी उहरे है, यमुना लहरी है। आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है? ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? तो सभा विलास हम लोग जानते हैं लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल का जन्म जो है 1763 में, याद रखिएगा, होता है। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर। ठीक है। और सदल मिस्र आए हैं, तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे। कहाँ से? फोर्ट विलियम कॉलेज। ये भी खूब पूछा जाता है, कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा नहीं। और इनका ग्रंथ जो है नासिकेतोपाख्यान जो है, नासिकेतोपाख्यान, ये प्रमुख ग्रंथ है। और विट्ठलनाथ जो है हम लोग जानते हैं कि विट्ठलनाथ जो है अष्टछाप के संस्थापक थे, अष्टछाप। और नाभादास जो है कलिकाल, इन्होंने कहा था कि इसको जो है तुलसीदास को, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं।
इसमें क्या पूछा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये PYQ है, ये पूछा गया था किसी परीक्षा में। इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन, हाँ नेट की परीक्षा में इन्होंने जो है प्रभा पत्रिका का संपादन किया, इसको ध्यान में रखना है। और 1913 में किया था, ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। इनकी रचनाएं भी काफी बार जो है पूछी जाती हैं, तो कुछ रचनाएं जो है, कुमकुम है, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक एक रचना है, काफी बार पूछी गई है, अपलक है। कवासी एक रचना है, कवासी। उर्मिला है और विनोबा स्तवन है। हम बिस्पाई जन्म के, ये भी को पूछा गया, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। और स्त्री दर्पण जो है, इसकी संपादिका थी कौन? रामेश्वरी देवी नेहरू जी, ठीक। और जागरण का जो है हम लोग जानते हैं अपने प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। और कर्मवीर भी पूछा जाता है, तो कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह जो आरंभ हुआ था 1927 में। और ये जो है अपने, कौन थे इसके संपादक? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बंबई से प्रकाशित होता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें क्या बताने वाला है, 1930 एक वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला समय है, इसको ध्यान में रखिएगा, सविनय अवज्ञा। 1938 में जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 1919 भी था ना इसमें, तो ये तो फेमस ही है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कांड, ठीक। और आगे चलते हैं। प्रिप्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, तो ये द्रुत विलंबित छंद है। छंद वाला आज जाकर मैराथन देख लीजिए RPSC वाले, और जो और नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है, इन्होंने प्रिप्रवास की रचना की, जो कि जो है 17 सर्गों में है। खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, इसको ध्यान में रखना है। और द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद क्या है? इसके प्रत्येक चरण में, मैंने बताया था, प्रत्येक चरण में जो है 12 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 12 मात्राएं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और मदाक्रांता है, शार्दुल विकृत है, तो इसमें जो है 17 वर्ण होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। शार्दुल विकृत में जो है प्रत्येक चरण में जो है, कहाँ गया ये वाला, 19 वर्ण होते हैं। क्या होता है? 19 वर्ण होते हैं। और वसंत लतिका जो है, उसमें क्या होता है, इसमें 14 वर्णों वाला छंद है। कल इस पर सब पे चर्चा होगी, अभी मैं सिर्फ पार्ट 1 में दोहा चौपाई ये सब बताया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित कविताओं को जो है रचना काल का प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि सबसे बाद में जो है मोचीराम कविता आएगी, क्योंकि अंधेरे में कविता शायद 1969 में आई थी, उसके बाद जो है मोचीराम। तो सबसे बाद में जो है वह आपका डी होना चाहिए। और डी जो है, ये देखिए अच्छे डी में सबसे चालू है, तो ये लोग भी खेल करते हैं। और तो फिर इसमें जो है क्या करते हैं, परिवर्तन सबसे पहले हो जाएगी। परिवर्तन कविता जो है 1924 में लिखी गई। कब लिखी गई? पंत की रचना है 1924 में। और किसमें संग्रहित है? पल्लव में संग्रहित है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुकुर मुत्ता उसके बाद आती है। कुकुर मुत्ता 1942 में जो है किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। उसके बाद जो है असाध्य बीड़ा आ जाती है, 3 खंडों में है, ये खूब पूछा जाता है, कितने खंडों में है? 3 खंडों में। और 1961 में आई थी। अंतः सलीला चक्रांत शिला, और ये जो है इसमें विभक्त है। अंधेरे में जो है यह 1964 की कविता है, मैं गलत थोड़ा बता दिया हूँ, 1964 की कविता है शायद, कि 1969 की है। चांद का मुंह टेढ़ा संकलन में संकलित थी, उस हिसाब से देखेंगे तो 1964 की है। लेकिन मोचीराम तब भी देख लीजिए, अगर 1969 है तो मोचीराम तो 1972 है। और ये सब सारी चीजें हैं। सुमित्रा नंदन पंत की काफी रचनाएं हैं, इसको कहिए आप लोगों को लिख दिया जाए यहाँ पर। उच्छ्वास हो गया, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा ना आप लोगों का। उच्छ्वास हो गया 1920 ईस्वी में। ग्रंथि हो गया 1920 ईस्वी में। वीड़ा हो गया 1927 ईस्वी में। पल्लव हो गया 1928 ईस्वी में।
इसी प्रकार और हैं, ग्राम्या है, अतिमा है, चिदम्बरा कला और बूढ़ा चांद है। इन सबको जो है देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है, कला बूढ़ा चांद 1959 में। और लिखने को तो बहुत सारी रचनाएं हैं, यज्ञ यज्ञ की रचना लिखना पड़ेगा तो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। आलोचना पत्रिका के संपादक जो है नहीं रहे हैं, तो आलोचना पत्रिका के संपादक जो है नामवर सिंह तो रहे हैं, कमला प्रसाद जो है नहीं रहे हैं। और आलोचना पत्रिका इसके संस्थापक और वो कौन थे, तो ये शिवदान सिंह चौहान थे। इसको हमको ध्यान में रखना है, कौन है, शिवदान सिंह चौहान जी। और अब इसमें और क्या ही बताया जाए, बस इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। अकहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया जो है इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है। एक और जिंदगी, 9 साल, छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद, हयात कहानियां कहानी के उदाहरण है। एफसर थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला तो होना ही है और बी वाला भी होना है, तो बी तो सब में दे दिया है, तो डी वाला चेक करते हैं। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा ए, बी, डी और ई हो जाएगा। ठीक है। कहानी आंदोलन से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, जैसे पिता दर पिता जो है वह रमेश बच्ची की कहानी है। कहानी आंदोलन की कहानियां, त्रिकोण एक कहानी है, इसको ध्यान में रखिएगा। त्रिकोण कहानी जो है वह कृष्ण बलदेव वैद की है, कृष्ण बलदेव। सड़क दुर्घटना है, विध्वंस है, काफी बार पूछी गई है, विध्वंस गंगा प्रसाद विमल की है, गंगा प्रसाद विमल की। ठीक है। और नई कहानी जो है, इसके प्रमुख कहानीकार कौन है नई कहानी वाले में, नई कहानी में जो है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और धर्मवीर भारती, ये सब है। और सचेतन कहानी में हम लोग जानते हैं महीप सिंह है, समानांतर कहानी में जो है कमलेश्वर है। तो ये सब जो है आपका महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नाटकों का जो है हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ये पूछा गया है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है आगरा बाजार 1954 में सबसे पहले आएगा। कौन आएगा, आगरा बाजार। उसके बाद जो है आषाढ़ का एक दिन 1958 में आएगा, किसका है, राकेश जी का है, मोहन राकेश का। उसके बाद जो है बकरी नाटक किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, इसको ध्यान में रखिएगा, 1974 में। महाबली जो है वह 2009 में आता है, किसका है, असगर वजाहत का है, असगर वजाहत। तो ये जो है कम क्रम से आप लगा लीजिएगा इसको। माधवी जो है वह किसका है, 1985 में। ये किसका है, ये जो है भीष्म साहनी का है। इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। आगरा बाजार हम लोग जानते हैं नेट के पाठ्यक्रम में संकलित है, 2 अंक हैं इसमें। और हास्य रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आषाढ़ का एक दिन में हम लोग जानते हैं कि इस नाटक में जो है अपने परिवेश से कटकर दूसरे से जुड़ पाने का जो है अंतर्द्वंद दिखाई देता है। बकरी भी 2 अंकों में नाटक है, माधवी 3 अंकों का नाटक है, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। और हबीब तनवीर के नाटक जो है आगरा बाजार है, शतरंज के मोहरे हैं, मिट्टी की गाड़ी है, चरणदास चोर है 1975 में, ये सब है। इसको सब आप देख लीजिएगा। असगर वजाहत के कुछ प्रमुख नाटकों को लिखवा दे रहा हूं। असगर वजाहत, तो असगर वजाहत में जो है फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, ये कुछ प्रमुख जो है नाटक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्याई नहीं 1991 में, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एकांकी नहीं है, तो एकांकी दीपदान हम लोग जानते हैं है, नए मेहमान है, भोर का तारा है, प्रेत और छाया जो है एकांकी नहीं है, बल्कि यह जो है ईला चंद्र जोशी का, ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। ठीक है। और ईला चंद्र जोशी के अन्य उपन्यास में अब
यहाँ पे क्या ही लिखूं, घृणामयी एक याद रखिएगा, घृणामयी। सन्यासी है, जिप्सी है, जहाज का पंछी है, बहुत उपन्यास है। दीपदान जो है राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है। कौमुदी महोत्सव भी इनका है, कौमुदी महोत्सव। उसके बाद जो है इंद्रधनुष, रिमझिम, ये सब है। नए मेहमान किसका है, उदय शंकर भट्ट का है, उदय शंकर भट्ट का है। हाँ, इनकी अन्य एकांकी, एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा, एक ही कब्र में, ये अलग है, और 10,000 दुर्गा ये अलग है। इन सबको ध्यान में रखिएगा। भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर। और इनके और भी हैं, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। तो ये सब कुछ प्रमुख है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 28। देश की बात निबंध के लेखक कौन है, तो देश की बात निबंध के लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसको जो है ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसमें जो है और क्या बताऊं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मान लीजिए निबंध आपसे महत्वपूर्ण निबंध पूछ लिया जाए तो कौन कौन से निबंध हो गए। संपत्ति शास्त्र हो जाएगा, हाँ संपत्ति शास्त्र। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंड देव का आत्मनिवेदन है, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे हैं। देख लीजिएगा इसको आप लोग भी। और इनके संबंध में और क्या बताऊं, ये उर्मिला विषयक उदासीनता वाला फेमस है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हम लोग काफी चर्चा कर ही लिए हैं। आगे चलते हैं। कबीर साहित्य के अध्येता हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल है कि धरबीर है कि डेविड लॉरेंसन है, कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। अकथ कहानी प्रेम की एक इनकी रचना है, अकथ कहानी प्रेम की, जिसमें उन्होंने कबीर का मूल्यांकन नए तरीके से किया है, अकथ कहानी प्रेम की। हाँ, जेएनयू से जो है पढ़े हैं। और डी है धर्मवीर और डेविड लॉरेंसन है। तो ये सब कुछ है प्रमुख, इसको ध्यान। आगे चलते हैं। ये इस प्रश्न में क्या पूछा है, स्मृत आख्यान की पुस्तकें हैं। तो स्मृत आख्यान की पुस्तकें कौन कौन सी है, नंगा तलाई का गांव, ये हम लोगों को पता है। और मुखड़ा क्या देखे ये नहीं है, लौट आओ उधार। और ये जो है याद हो कि न याद हो, काफी बार पूछा गया, महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACD। तो ACD जो है आपका उत्तर हो जाएगा। नंगा तलाई का गांव किसका है, तो नंगा तलाई का गांव जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का। कब आया था ये, 2004 में आया था, इसको भी ध्यान में रखना का। लौट आओ धार जो है ये दूधनाथ सिंह का है। किसका है, दूधनाथ सिंह। तो धार किस में होती है, दूध में, इस तरीके से याद कर सकते हैं, दूधनाथ सिंह। और यह जो आया था 1995, इसी के करीब आया था, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। याद हो कि ना याद हो, ये तो काशीनाथ सिंह का है। काशीनाथ सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। और इसमें जो है इन्होंने काशी के घाट के वर्णन और अपने जो समकालीन रचनाकार थे उनको जो है स्थान दिया है, ये इसकी संवेदना है। और आगे अब इसमें बताने लायक क्या है, गोलमेज की रचना किसकी है, अरुण कमल की रचना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, अब इसमें नए उस पर चलते हैं। हवन उपन्यास किसका है, तो हवन उपन्यास जो है वो सुषमन बेदी का है। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और 1989 में आया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है इस उपन्यास में प्रवासी भारतीयों के जीवन और उनके बच्चों का संघर्ष है। क्या है, प्रवासी भारतीयों के जीवन का संघर्ष। जो है इनके सुषम बेदी के और भी हैं उपन्यास, हवन है, लौटना है, इतर है, मैंने नाता तोड़ा, इतर मैंने नाता तोड़ा, कदर दर कतरा, ये सब है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अब इसमें उषा प्रियंवदा काफी महत्वपूर्ण है, इनके उपन्यास को लिखना ही पड़ेगा। 55 खंबे लाल दीवारें, काफी बार पूछा गया है, 55 खंबे लाल दीवारें।
ये जो है 1961 में आया था, इसको ध्यान में रखना है। रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, तो यह जो है आपका 1967 में आया था, इसको भी ध्यान में रखना है। शेष यात्रा जो है आया, शेष यात्रा, यह 1983 में आया, इसको भी ध्यान में रखना है। अंतर्वशी, अंतर्वशी देखिए हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, अंतर्वशी तो ता पे नहीं होगा, वा पे होगा। अंतर्वर्षी जो है ये 2000 में आया। और भय कबीर उदास, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। भय कबीर उदास नोट कर लीजिएगा सब, 2007 में। ठीक है। और उषा राज सक्सेना बची हैं, ऊपर थी ना उषा राज सक्सेना, कौन था उषा राज सक्सेना, इनकी जो है एक रचना है इंद्रधनुष की तलाश में, और दूसरा जो है प्रवास में, प्रवास में इंद्रधनुष की तलाश में, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। और भी हैं, विश्वास की रजत, सीपियां हैं, वर्किंग पार्टनर है, तो ये सब जो है आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा है। तो इसमें जो है नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा तो की नहीं थी, तो बी वाला हम लोग काटेंगे। तो बी वाला जो है एक में है, इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है। और स्वामी औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवाद जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़वादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो ई वाला तो होना ही चाहिए, और ए वाला भी हो जाएगा, और आपका सी वाला भी हो जाएगा। डी वाला नहीं है क्योंकि मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। तो इसमें जो है आपका आंसर ए, सी और ई वाला हो जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या बताना है। यही ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया, इसको आप देख लीजिए 1828 में। हाँ, 1828 ब्रह्म समाज, ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार याद दिला देता हूं। आगे चलते हैं फिर। दांडी ने जो है नैसर्गिक प्रतिभा, निर्बल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को जो है काव्य का हेतु माना है। मम्मट के अनुसार जो है शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन जो है सही है, यहाँ पे दोनों कथन सही है। दंडी की रचनाएं जो है काव्यादर्श है, काव्यदर्श है, इसको ध्यान में रखिएगा। 10 कुमार चरित है, 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। मम्मट की रचना जो है काव्य प्रकाश है, मम्मट काव्य प्रकाश, ध्यान में रखिएगा ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सत्य कथन पूछा है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में जो है अलंकार का वर्णन किया है। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्यालंकार में जो है 6 परिच्छेद है, और काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, यह तो सही है, यह सही है। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के, ये भी है। और 16वें अध्याय में जो है अलंकार का निरूपण है, तो ए बी सी होगा। डी नहीं होगा, काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद, ये सब नहीं होगा। तो इसका जो है आंसर ए बी सी हो जाएगा। और रुद्रट की रचना का नाम जो है वह काव्य अलंकार है, ये वाला जो नहीं है ये तो है काव्य, ये उद्भट का हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं। इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार पूछा है, तो आप लोग इसको देखिए, इसमें क्या होगा। आर्थी व्यंजना, लक्षणा मूलक, अभिधा मूलक, लक्ष्य संभवा, तो इसमें लक्ष्य संभवा तो होना नहीं है, तो इसमें जो है बी और सी होना चाहिए। अभिधा मूलक और ये क्या, बी और सी, लक्षणा मूलक और अभिधा मूलक, ये दो आपके हो गए। अच्छा, अभिधात्मक शब्द पर जो है निर्भर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे ये वाला उदाहरण नहीं था कि चिड़जेवी जुरे क्यों न स्नेह, गंभीर को घटिए वृषभानु जवे, हलधर के वीर बिहारी वाला। तो ये सब जो है, और लक्षण तो हमको बिहारी के दोहों में काफी मिल जाएंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। तो ये सब जो है आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म के जो है अनुसार लगाना है। इन सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। आप देखिए कि आप अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये जो है 1770 में आए, इनको ध्यान में रखना है। कालरीज जो है 1772 में आए, 1772 में। और मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वह आपके आए 1822 में।
और टीएस इलियट काफी बार जो है पूछा गया, तो ये है 1888 में। बचा कौन? रिचर्ड जो है ये 1893 में आए। कब आए? 1893 में। तो इसमें जो है क्रम लगा लीजिए, तो सबसे पहले जो है डी आएगा, तो डी जो है, डी के बाद जो है सी आएगा, तो इसमें जो है आप ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं भी हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना महत्वपूर्ण है, विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है इन क्या था, इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ठीक है। और द प्रिल्यूड थी एक, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछे गए। देखिए मैं सारी चीजों को विस्तार लेकर चलता हूं, मैं वो नहीं है कि 2 4 5 10 मिनट आधा घंटा में जो है खोलूं और आपको पढ़ा दिया जाए, वैसे समझ भी विकसित ना हो। तो उस उद्देश्य से जो है ये बनाना गया। आपको धैर्य के साथ जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, और उसी उद्देश्य से जो है चैनल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आजकल भाई रील का जमाना है, आपके अंदर जो है पेशेंस नहीं रहता है, 2 मिनट में जो है चीज़ों को आप समाहित करने की सोचते हैं। लेकिन जो है जो भी विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को कर रहा है, रस छंद अलंकार के मेरे लेक्चर को सुन रहा है, जब पेपर देकर आइएगा उसके बाद जब मिलिएगा, तब देखिएगा कि हाँ जो है काफी चीजें जो है यहाँ से फंसी हैं। कालरीज की रचनाएं भी हैं, कालरीज की रचनाओं पर चलते हैं। द फ्रेंड है, एड्स टू रिफ्लेक्शन है, एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये काफी बार पूछी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैथ्यू अर्नाल्ड का है कल्चर एंड अनार्की, ये भी काफी बार पूछा गया है। क्या है? कल्चर एंड अनार्की, ठीक है। लिटरेचर एंड ड्रामा है, और इनका जो है टीएस इलियट की भी रचनाएं हैं, इसको सब आप लोग देख लीजिएगा, नहीं कहेंगे कि सर काफी लंबा जो है चला जा रहा है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। नागरिक सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पेरिनी नाहन तोताराम, तो ये काका कालेकर की अध्यक्षता में हुई थी, ये हम लोग जानते हैं। हाँ, तोताराम जो है ये भाषा संवर्धनी, भाषा संवर्धनी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रभाषा समिति, और राष्ट्रभाषा समिति, ठीक है। आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से जो है उदय हो रहा है, जिसने इस नरकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है, यह कथन किसका है? तो ये अपने प्रेमचंद जी का कथन है। और प्रेमचंद्र ने जो है मानसरोवर में काफी कहानियां संकलित की हैं, 300 से अधिक कहानियां। बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा है, पूस की रात, ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा, अब इसमें बताने वाला क्या है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अरबी जो है वह आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, बाकी जो है सभी आर्य भाषा परिवार में शामिल है। अंग्रेजी जो है हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार में आती है। फारसी भी जो है इसी इंडो एरियन शाखा की ईरानी उपशाखा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है विकसित बोली है, तो ये अवधि है, मैंने ट्रिक बताया था। अब तक 36, आ से अवधि, बा से बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी, तो ये जो है किसमें आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी में आती हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? खड़ी बोली, ब्राबुक, ब्रा से ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब आती हैं पश्चिमी हिंदी में। और बिहारी में जो हम लोग जानते हैं मैथिली है, मगही है, बिहारी वाला, भोजपुरी है, तो इसको सबको ध्यान में देखना है एकदम अच्छे से। आगे चलते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है, तो उत प्लस चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण, सॉरी ये इसमें हलंक भी होगा, तो उत प्लस चारण ये हो जाएगा। और अब इसमें और भी क्या बताना है, ये आगे चलते हैं। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? चील स्त्रीलिंग है, संतान पुल्लिंग है, समूह स्त्रीलिंग है, प्रजा पुल्लिंग है। तो चील जो है स्त्रीलिंग है, जैसे मान लीजिए कह दें कि आसमान में चील उड़ रही है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। और संतान जो है वह क्या है? संतान भी जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग।
कैसे? हर किसी को अपनी संतान की चिंता रहती है। समूह जो है वह क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जैसे मान लीजिए हाथियों का समूह जंगल से गुजर रहा था, तो ठीक है। प्रजा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। कैसे? ये देखने में भले लग रहा होगा कि वो है, प्रजा की रक्षा राष्ट्र का धर्म है, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। निम्न में से कर्ता में एक वचन का जो है का बहुवचन बताना है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? मैं का बहुवचन तो हम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हम। आगे चलते हैं। मेज पर पुस्तक पड़ी है, वाक्य में जो है पूछा है कि कौन सा कारक है, तो इसको जो है हम लोग इस पर क्या है, तो रखी है, तो अधिकरण कारक है, हम लोग जान रहे हैं अधिकरण कारक है। इसी प्रकार जो है संप्रदान संबंध में का के की ना आ जाए, अधिकरण में मैं पर भू आ जाए, और कर्ता ने मान लीजिए कोई संबंध है, कर्म है, जैसे कर्म वाले में माँ बच्चे को सुलाती है तो को आ गया। संप्रदान में वह अरुण के लिए मिठाई लाया तो के लिए लाया, संप्रदान के लिए। हाँ, संबोधन में हे श्याम, तो श्याम के बाद जो है संबोधन इधर आओ, तो इसी तरीके के हैं, सब आप समझ रहे हैं। युद्ध में जो है कई लोग मारे गए, इस वाक्य में प्रयुक्त कई शब्द में से किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो कई लोग मारे गए, ये नहीं पता है कितने लोग मारे गए, तो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान पूछा है, तो इसमें 2 वाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, एक प्रधान और समान अधिकरण उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं, तो यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा। और सरल वाक्य, अब इसका क्या उदाहरण बताऊं? अब जैसे क्या है, इसमें क्या पूछा था? संयुक्त वाक्य की पहचान करना है, तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूं, कोई भी उदाहरण मान लीजिए, कह दूं कि सूर्यांश आया, ये मेरा ही नाम है, सूर्यांश आया, और मान लीजिए आपका कुछ नाम, जो भी आप चैनल देखते हैं, किसी का भी नाम ले रहा हूं, मान लीजिए समीर एक लड़का है, जीडीसी का देखता है, तो समीर गया, ठीक है। और भी है, सब देखते हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है 2 संयुक्त वाक्य हो गए, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप देखिए। जटिल वाक्य है, मान लीजिए कि कोई भी नाम ले लीजिए, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था, तो ये इसमें जो है एक जटिल वाक्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से है जो तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें जो है तत्सम शब्द नहीं पूछा है, तो राय जो है वह तत्सम शब्द नहीं है, यह नेट का पीवाईक्यू भी है। और क्योंकि राय जो है वह तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। और क्या है? आज्ञा का जो है आदेश हो जाएगा, स्वामी का जो है साधु हो जाएगा, सर्व का जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र नागरी है, तो यह जो किसका कथन है? ये आइजैक पिटमैन का कथन है, ये काफी बार पूछा गया है। किसका कथन है? आइजैक पिटमैन का। आगे चलते हैं। विलियम जोन्स का आया है, तो विलियम जोन्स ने 1784 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्या की? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है शिव सिंह सरोज में जो है गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है राम सतसई और करखा रामायण जो है आपका, इन्होंने ये ग्रंथ बताया था कि इसमें है। कौन कौन से हैं? राम सतसई और कड़खा रामायण, तो इसको जो है आप ध्यान में देख लीजिएगा। और गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। ये जो है कथन सर्वांग पूर्णता वाला ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे चलते हैं। इसमें क्या आप उत्तर मिला लीजिए, ए और बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र बंधु जो है बिंदु नहीं है, तो ये मैंने बताया था ना, गणेश सुख और श्याम हो जाएंगे, कृष्ण बिहारी नहीं होंगे, तो ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं होंगे।
आगे चलते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ मारा कंत लल जेजम तो वैसे आयो जय भग्गा घरेन। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हे बहन, अच्छा हुआ जो कि मेरा कंत यानी पति मारा गया, उसके मारे जाने से देश का भला हुआ या नहीं। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ये सब जो है हेमचंद्र का ग्रंथ है। उस समय आदकालीन प्रवृत्तियां आप लोग जानते हैं, लड़ाई भिड़ाई का समय था, तो इस तरीके की प्रवृत्ति थी कि वीर गति प्राप्त होना ज्यादा अच्छा है, तो वही इसमें जो है भाव दिखाया गया है। हेमचंद्र का है ये कथन, हेमचंद्र के ग्रंथ का, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, पुष्ट मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं, भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, ये तो एकदम सही बात है। और स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, गलत है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, सही है। और ये प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ये सही है। ये जो है ये साक्षात्कार में भी पूछा जाता है। इसमें जो है भगवान के अनुग्रह पर भरोसा कैसे करते हैं, एक मार्जार शाखा होती है, एक मरकट शाखा होती है। मार्जार और मरकट शाखा, इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको बता दूं। मरकट शाखा जो है, मरकट का मतलब हम लोग जानते हैं बंदर, और मार्जार का मतलब है बिल्ली। तो जब हम लोग देखते हैं कि बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ से जो है एकदम अच्छे से चिपका रहता है, एकदम चिपका रहता है, डरा रहता है, जबकि उसकी माँ जो है उसको हरदम चिपकाए रहती है, एकदम ध्यान रखती है, लेकिन जो है वह हरदम चिपका रहता है। और जो बिल्ली का बच्चा है वह देखिएगा कि आप मुंह में भर के उसको ले जाती है, किसी प्रकार की उसको चिंता नहीं रहती है। तो इसमें जो है कहने का मतलब है कि भगवान के ऊपर जो है, उनके अनुग्रह के ऊपर सारी चीजों को छोड़ देना, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की बात नहीं है। जो होगा वही है, वही जो राम रच राखा, तो किसी प्रकार का चिंता नहीं है, भगवान से ही, भगवान के अनुग्रह पर ही सारी चीजें चलेंगी। तो ये जो है मार्जार शाखा वाला है, तो ये भगवान के अनुग्रह पर जो है विश्वास रखते हैं। ACD और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ACD और आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, पूर्व ये सब जो है ग्रंथ और है, आप देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञान बोध भी है इनका, रतन खान भी है, ज्ञान समुद्र इनका नहीं है, भक्ति विवेक भी है इनका। हाँ, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। मलुकदास का जन्म पूछा जाता है, तो इनका जन्म है ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1574 में आया। क्रम से लगाने को पूछ लेता है। ज्ञान बोध है, रतन खान है, ध्रुव चरित, ब्रजलीला, 12 खड़ी एक रचना है। ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आलसियों का वो वाला पंक्ति नहीं है, अजगर करे न चाकरी। और सुंदरदास है, तो सुंदरदास हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक पढ़े लिखे सुशिक्षित थे। तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में गीत काव्य नहीं पूछा है, तो गीत काव्य इसमें जो है कौन सा नहीं है, तो कवितावली जो है वह गीत काव्य नहीं है। कवितावली जो है इसका प्रकाशन जो है 1631 में हुआ, और हम लोग जानते हैं ब्रज भाषा है, इसमें बताना ही क्या है। हाँ, तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों को जो है क्रम से, देखिए क्रम से लगाने को पूछा गया। तो सूरदास जो है सबसे पहले आ जाएंगे, हम लोग जानते हैं। सूरदास जो है वह 1478 में जन्म हुआ, ये हम लोग जानते हैं। नंददास का जन्म जो है 1572 में हुआ, और परमानंद दास का जन्म जो है वह 1606 में हुआ, और कृष्णदास का जन्म जो है वह 1495 में हुआ। तो इसको जो है क्रम से, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से क्रम लगाने को पूछा है, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा BADC, क्रम से आप लगा लीजिएगा। और रचनाएं क्या बताऊं, परमानंद दास का परमानंद सागर है, नंददास का रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, ये सब है। सूरदास का भ्रमर गीत, नल दमयंती, ये सब है। आगे आप देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो इन्होंने किस प्रकार की जो है प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो तत्सम जो है ये वाला प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाकी जो है इसमें भाखापन हो, ये सब जो है प्रतिज्ञा की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन पूछा है, तो उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्व को प्रतिष्ठित किया, उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। तो इसमें जो है उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी, उन्होंने पत्रिकाओं को आधुनिक कहानी का प्रकाशन किया, ये गलत है। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया,
प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, तो ये सही है। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, ये सही है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन लिखा, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार जो है प्रयत्न किया कि मैं खड़ी बोली में कविता बनाऊं, लेकिन जो है मेरे चित्त में वो कविताएं बन नहीं पाई हैं। तो इसका आंसर जो है ACD हो जाएगा, इसको लगा लीजिए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, इन सब पे चर्चा कर ही ली है, उसको देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो है पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सब कुछ होना बचा रहेगा। मगध, अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की रचना है। किसकी है? अरुण कमल की। कब आई? 1980 में आई। उसके बाद जो है मगध जो है वह किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की रचना है। और ये कब आई? 1987 में आई। कब आई? 1987 में। अकाल में सारस जो है वह किसकी रचना है? 1988 में आई। चांद की वर्तनी जो है वह राजेश जोशी की है। यह कब आई? 2006 में आई। ठीक है, तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी केदारनाथ सिंह उनकी रचना जो है, आपको बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछी जाती है। तो इसमें क्रम से लगाने को पूछा है, तो क्रम से लगाने को CB से चालू होना चाहिए, तो CB से तो ये वाला चालू है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा मैंने लगा दिया? वही वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। अब इसमें प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो कंकाल जो है वह हम लोग जानते हैं प्रसाद जी का है। कब आया? 1929 में आया। उसके बाद जो है निरुपमा आया। निरुपमा उपन्यास जो है 1935 में आया। उसके बाद जो है ये निराला का है। उसके बाद जो है भूले बिसरे चित्र 1959 में भगवती चरण वर्मा का। और सबसे इसमें अपने अपने अजनबी 1961 में जो है अज्ञे का। हाँ, उसके बाद जो है मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, ये कब आया? ये 2000 में है। ठीक है, तो इसको जो है आप क्रम से लगा लीजिए। और बाकी बताने को तो इसमें अभी भगवती चरण वर्मा के बहुत उपन्यास है। चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, सबे नचावत राम गोसाई है। तो क्या उसको आप लोग देखिएगा, या तो बताइएगा कमेंट में। मान लीजिए आगे के प्रैक्टिस सेट में आपकी इच्छा हो कि मैं पूरा विस्तार से ही बताऊं, तो फिर मैं सारी चीज़ों को बता दूंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है, ये पूछा है। तो नदी के द्वीप जो है इनका काव्य संग्रह है, इसको हमको ध्यान में रखना है। नदी के द्वीप जो है इनका काव्य संग्रह है। बाकी जो है विपदगा है, शरणार्थी है, कोठरी की बात है, जयदेवल है, ये सब जो है आप याद रखिए। अज्ञे की पत्रिकाएं प्रतीक हैं, दिनमान है, ये भी जो है ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है भारत सौभाग्य होगा। कब होगा? 1888 में। किसका है? प्रेमघन जी का। प्रेमघन कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद राजश्री जो आता है 1915 में, प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद पहला राजा आएगा 1969 में। किसका ये आएगा? पहला राजा किसका था? माथुर जी का था, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। और चरणदास चोर जो है वो 1975 में है, हबीब तनवीर का। और बटोही, ये याद नहीं आ रहा है ये किसका है, इसको जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। सबसे लास्ट में यही होना चाहिए, क्योंकि ये 2000 बाद के ही में प्रकाशन हुआ है, 5 वर्ष के बाद में प्रकाशन हुआ है। और इसका क्रम जो है लगाने को देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है सी हो जाएगा, तो सी से जो है CA और ई से जो है चालू होना चाहिए, तो CAE, और सबसे लास्ट में D, तो ये वाला आपका हो जाएगा। बटोही, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। और अब इसमें बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं और मैं बिना बताए रह नहीं पाता हूँ। हबीब तनवीर के बहुत नाटक हैं, जैसे शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार हो जाए, लेकिन ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? तो इसमें जो है भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? वैष्णवा और भारतवर्ष, इसमें लेवी प्राण लेवी। और इसमें जो है भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है, तो फेमस है, नेट के पाठ्यक्रम में है। तो AC और E है आपका आंसर हो जाएगा। और भी प्रमुख निबंध है, कश्मीर कुसुम है, कश्मीर कुसुम है।
कालचक्र है, जिसमें उन्होंने कहा 1973 में हिंदी नए चाल में ढली। अंग्रेज सूत्र है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है। बासा दर्पण है। इस सबको जो है ध्यान में रखिए। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे पहले जो है इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की कृति है। नामवर सिंह की कृति है। ये कब आई? ये 1957 में आई। कब आई? 1957 में। कविता के जो है नए प्रतिमान, ये किसका है? यह नामवर सिंह की आलोचना है। नामवर सिंह की आलोचना है। यह कब आई? यह जो है 1968 में आई। कब आई? 1968 में। दूसरी परंपरा की खोज, यह जो है नामवर सिंह की कृति है। यह कब आई? यह 1982 में आई। और आलोचना और विचारधारा और कविता जमीन और जमीन की कविता, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है नामवर सिंह की ही है। ये 2010 में आई। और सबसे लास्ट में आलोचना और विचारधारा 2012 में, ये आशीष त्रिपाठी एक थे, उनकी रचना है। तो इसको जो है क्रम से आप लगाइए और सारी रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपका क्रम कौन सा हो जाएगा? BDACE, पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। और नामवर सिंह की और भी रचनाएं, कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी 1964 में। छायावाद 1955 में। कविता के नए प्रतिमान है। वाद विवाद संवाद है। बहुत सी रचनाएं इनकी हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। व्योमकेश दरवेश किसका है? तो व्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। कलम का मजदूर जो है वह किसका है? तो ये मदन गोपाल का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है। कल मैंने बताया था। घर का जोगी जोगड़ा, ये जो है सी का दूसरा काशीनाथ सिंह का। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का शरद चंद्र की जीवनी पर आधार बनाकर किया गया है। जीवनी। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बताऊं और क्या बताना है? व्योमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, इसको ध्यान में रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। द्विवेदी। व्योमकेश, व्योमकेश दरवेश। ठीक। और व्योमकेश दरवेश जो है वह 2013 में इसमें जो है व्यास सम्मान मिला था, ये भी ध्यान में देना है। और बाकी जो है कलम का मजदूर प्रेमचंद के ऊपर है। घर का जोगी जोगड़ा, ये संस्मरण विदा की है। और ये काशीनाथ सिंह जो है इसके वो हैं। हाँ, आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करते हैं हम लोग। अभिमन्यु अनंत जो है वह मॉरिशस से संबंधित है, फेमस है। और जोगिंदर सिंह कम्बल फिजी से है। सूर्य प्रसाद बीरे कहाँ से हैं? तो ये सूरी नाम से हैं। सहोदरा शिव जो है ये क्या है? ट्रिनिडाड से हैं। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। अभिमन्यु अनंत की रचनाएं भी हैं काफी। मेरे देश मेरे लोग, सबेरा, सात समुद्र पार, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है आप मिलान कर लीजिएगा। नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापक कौन है? तो इसको मैंने बताया था। शिव कुमार सिंह हो गए आपके। राम नारायण मिश्र हो गए। और इसमें क्या हो गया? श्याम सुंदर दास। तो राम श्याम शिव मैंने बताया था। राम श्याम शिव, ट्रिक से आप याद कर लीजिए। नागरिक प्रचारी सभा 1893 में। तो इसका आंसर जो है AC और ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC और ई हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जिक्र हुआ है, तो बालकृष्ण भट्ट के कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रास कथा, ये सब वो हैं। इसको आप नाटक हैं। निम्नलिखित में से क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें जो है दीपक और जो है उल्लेख, ये अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। वैदर्भी तो एक गुण है, तो यह तो होगा नहीं। हाँ। और उल्लेख अलंकार, जहाँ है वस्तु का उल्लेख कई प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार आया था ना, तो उल्लेख जहाँ जो है वस्तु का उल्लेख कई प्रकार से होता है। जैसे एक उदाहरण दूं, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। लिख दूं इसको? तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, और प्राण का पवन गगन, जो है तू है प्राण पवन में, विस्तार है गगन में। इसको जो है ध्यान में रखिए। तद 200 शब्दार्थो सगुणा वलंकृत पुनः क्वापी, यह तो फेमस है भाई, मम्मट का है। और मम्मट जो है इन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था, ये भी ध्यान में रखना है। काव्य प्रकाश। हाँ। और आगे चलते हैं। ये सत्य कथन पूछा है। इसमें वैदर्भी रीत में उस गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। और इसमें जो है
भारत के नाट्य शास्त्र में जो है रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीत के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और सैनी और लाटिया। कुंतक ने रीत को मार्ग कहा है। भोज ने वंदिका और मादगी नामक जो है 2 नए वृत्तियों की उद्भावना की है। तो इसमें जो है डी, तो कुंतक ने रीत को मार्ग कहा, ये भी सही है। और भोज ने वंदिका और मादगी नामक 2 वृत्तियों की वो की है उद्भावना। वैदर्भी में जो है ओज गुण और प्रकाश वर्णों की अधिकता होती है, तो यह गलत है। और इसमें जो है भरतनाट्य में रीत के लिए प्रवेश शब्द का उल्लेख है, यह सही है। तो इसमें जो है बी, डी और ई ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, डी और ई। और वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीति होती हैं, यह सब हमको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें जो है निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अन्यार्थ। अन्यार्थ जो है वाच्यार्थ के लिए प्रयोग नहीं होता है। वाच्यार्थ का तात्पर्य क्या हुआ? वाच्यार्थ वह अभिप्राय जो शब्दों के नियत ही अर्थ द्वारा प्रकट किया जाए, तो यह जो है वाच्यार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता जो है स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। कार्लरीच के अनुसार जो है रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। इसमें जो है दोनों कथन सही होगा। क्या होगा? दोनों कथन सही होगा, दोनों कथन सही भाव करता है। और वर्ड्सवर्थ का कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं। बस ये है कि थोड़ा सा मैं अभी वो वाला सेटअप नहीं है कि मैं भी आपको एलईडी या बोर्ड पर पढ़ाऊं जिससे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। लेकिन जो है कंटेंट है, ये पूरा दमदार कंटेंट है, तो इसको जो है आप पढ़िए। और क्या अब इसमें क्या और है, दोनों कथन सत्य हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ, कार्लरीच का 1772 में हुआ। एड्स टू रिफ्लेक्शन एक प्रमुख रचना है, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। लक्षण शब्द के बारे में जो है सही नहीं पूछा है, तो इसमें जो है इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर जो है अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ रूढ़ि प्रयोजन पर आधारित होता है। इस अन्य का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। रूढ़ि लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण इसके भेद है। तो इसका जो है अन्य अर्थ लाच्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है। आगे चलते हैं। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, वह है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहली का जो है उत्तर है, तो यह जो है आग है, उसको चाहे जितना पानी पिलाओ जो है वह बुझती नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म, यह अमीर खुसरो की पंक्ति है। खुसरो का जन्म जो है 1255 में हुआ, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें जो है नाली, मोरी और स्त्री से लता सब दिया है, तो कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो इसमें जो है सही उत्तर आपका आग ही होगा। और भी इनके हैं, एक थाल मोती से भरा वाला है, और मुझको आवे यही पर है, एक पैर न गर्दन मोड़ा, एक तो मोढ़ा है। इसको सबको जो है आप देखते चलिए। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो यह चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। और यह सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1909 में, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, और चिंतामणि भाग 1 जो है रामचंद्र शुक्ल जो है इसके संपादक हुए। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, 1939 में। चिंतामणि भाग 2 जो है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रकाशित किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कब आया? यह जो है 1945 में आया। चिंतामणि भाग 3 जो है वह नामोड़ सिंह ने 1983 में। और चिंतामणि भाग 4 जो है वह कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। ठीक, ओम प्रकाश सिंह। तो यह जो कब आया? 2004 में। आगे चलते हैं। समिति के मुताबिक जो है वह जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन है, राष्ट्रीय एकता है, पर्यावरण विकास इसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक जो है शब्द नहीं दिया गया है? तो डिपार्टमेंटल जो है नेग्लिजेंस जो है विभागीय जांच, डेनियल तरक्की, डिवाइट हित, और इसमें जो है डिक्री हुक्मनामा। तो ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है आदेश पत्र होता है। एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिया जाता है। हाँ, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जो है और भी काफ़ी पारिभाषिक शब्दावली है, उस पर जो है मैं
क्लास लेकर आऊंगा। विनय की कड़वी बातें सुनकर भी मैं गुस्सा पीकर रह गया। वाक्य में जो है प्रयुक्त अर्थ क्या है, तो क्रोध को दबाना है, इसका अर्थ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है, आज ही मैंने बताया था कि दोहा जो है वह अर्धसममात्री छंद है। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में काफी उदाहरण जो है दोहा के पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चाहे सुंदरकांड का निष्पद नयन दिए मन राम कमल पद लीना, चंपक हरवांग मिली अधिक सुहाए जानी परे सी हेरे जब कुंभिलाए, पंक्ति में कौन सा छंद है, तो यह बरवे छंद है, बरवे छंद है। और कल इस पर सब पे चर्चा होगी। निम्नलिखित में से जो है स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति नहीं पूछा है, तो स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो काव्य की कृत्रिमता यह जो है कब जो है यह नहीं होगा। कल्पना की प्रधानता थी, आत्मानुभूत की प्रधानता थी, जयशंकर वाले में देख सकते हैं। और कल्पना भी है, देखने को मिलता है। तुम करण क्रिया के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हाँ, सौंदर्य वर्णन भी देखने को मिलता है। और इसमें जो है विद्रोह की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है किस निबंध को माना जाता है, तो इसमें जो है काव्य में रहस्यवाद जो है इसको जो है प्रथम वो माना जाता है। आगे चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो यह 1955 में हुआ था। और इसके जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो है जेबी खेर हुए, सॉरी बीजी खेर हुए, बीजी खेर, बाल गंगाधर वो बाला साहेब गंगाधर खेर। ठीक है, और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है व्यंग्यात्मक उपन्यास है, तो यह जो है राग दरबारी है, श्रीलाल शुक्ल का है, 1968 में आया, यह हम लोग जानते हैं। ठीक, और इसमें जो है इनकी और भी रचनाएं हैं, सूनी घाटी का सूरज है, आदमी का जहर है, सीमाएं टूटती हैं, इन सबको जो है ध्यान में रखिएगा। जिंदगी नामा जो है धरती धन नव अपना उपन्यास, ये किसका है, ये जगदीश चंद्र माथुर का बहुत ही अच्छा उपन्यास है, नेट में सम्मिलित है, जगदीश चंद्र माथुर। आपका बंटी जो है तलाकशुदा दंपत्ति के बीच जो है पिसता हुआ बंटी है, यह जो है 1971 में आया। और यह किसका है, यह मन्नू भंडारी का है। किसका है, मन्नू भंडारी का है। जिंदगी नामा किसका है, जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का है। लगता है कि इस लैपटॉप से कोई खतरनाक किरण निकलती है, जैसे मतलब वो हो जाता है आंखों पे, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बस आप लोग चयन ले लीजिए और जिसको ज़रूरत है क्लास भेजिए। चाहूँ तो मैं भी जो है समय निकाल के आप लोगों के लिए लाया जाता है, तो कम से कम उसके लिए तो आप लोग देखिए। और प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, तो प्रसाद द्वारा रचित जो है इरावती उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और भी उपन्यास है इनके, आप उसको देख लीजिएगा। प्रसाद जी की प्रथम कहानी जो है ग्राम है, कब आई, 1911 में आई, इसको ध्यान में रखना है। और भी है आकाशदीप, 1928 में आई। और गैंग्रीन जो है वह कहानी किसकी है, गैंग्रीन अग्गे की कहानी है, 1934 में आई थी। पंच परमेश्वर जो है 1916 में आई, प्रेमचंद की है। आगे चलते हैं। रानी केत की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो यह हम लोगों को पता है, फेमस कथन है, फेमस प्रश्न है, इंशाअल्लाह खां की जो है ये कहानी है। आगे चलते हैं। ममता कालिया की कहानी पूछा है, तो इसमें बोलने वाली औरत, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, मलबे का मालिक, जॉर्ज पंचम, तो बोलने वाली औरत जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और 1977 में ये टुकड़ा टुकड़ा आदमी जो है ये मृदुला गर्ग की है। किसका है, मृदुला गर्ग की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का है कहानी, काफी अच्छी कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक जो है कमलेश्वर की है, किसकी है, कमलेश्वर की। निम्नलिखित में से अनुदित नाटक पूछा है, तो अनुदित नाटक इसमें कौन सा है, तो पाखंड विडंबन जो है वह अनुदित नाटक है। पाखंड विडंबन जो है वह अनुदित नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित किया है। ये सब जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर का जो है नाटक इसमें पूछा गया है, तो कोणार्क है। इसमें क्या हो जाएगा, कोणार्क नाटक जो है इनका प्रसिद्ध है। 1951 में आया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और भी ये भोर का तारा है, पहला राजा है, ये सब जो है। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का है, किसका है, विष्णु प्रभाकर का है।
मिस्टर अभिमन्यु पूछा है तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। शुतुरमुर्ग किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली नहीं है? तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है आपका बुंदेली बोली जो है वह नहीं है। बाकी कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली ये सब जो है पहाड़ी बोली है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपको 90 प्रश्नों की सेट दिया गया है, जिसमें कुछ पीवाईक्यू हैं और बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीएससी जीडीसी वाले सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेट वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखिए और जिसको ज़रूरत है शेयर करिए। और जो पहली बार आए हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कल को आपको मेंस भी देना है। मेंस के लिए जो है निःशुल्क गाइडेंस। और जो भी विद्यार्थी ये री एग्ज़ाम यूपीएचएससी में यदि इसको देख रहे हो और साक्षात्कार के लिए गाइडेंस चाहते हो या चाहते हो कि उनका मार्क्स साक्षात्कार लिया जाए, तो जितने भी और भी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं कहीं कहीं जगह के, तो उनसे जो है आपका मार्क्स साक्षात्कार करवा दूंगा, मैं निःशुल्क करवाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत रहिए, कहीं जो है आपको पैसा 5-6 हज़ार रुपए फूकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों से गुजरा हूँ, उसी प्रक्रिया से सारे प्रश्नों को आपको बताऊंगा और मार्क आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन वीडियो है मैं डाल रहा हूँ अभी ही। कल जो है वो छंद पार्ट 2 पर चर्चा होगी।